ओके दोस्तों, वेलकम बैक इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स और सिंपल इफ़ का प्रोग्राम बनाया था। इस बार मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रोग्राम है और आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको सब वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम है जो हम लोग, और इस प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ एल्स की तरह से बनाएंगे और इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेंगे जो कई बार आप लोगों के कॉलेजेस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को और सीखते हैं कि क्या इसमें कुछ खास है। तो इससे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करें, नीचे बटन है सब्सक्राइब का, दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आई होप, आई गारंटीड यू कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं पता होंगे सी लैंग्वेज में, जो आज आप इस प्रोग्राम में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए सिस्टम में। ओके, सो हम लोग सिस्टम में आ गए। ये जो प्रोग्राम है हमारा, इस प्रोग्राम का नाम है टू चेक द नंबर इज़ वॉवेल और कॉन्सोनेंट, राइट। तो अब आपने ये प्रोग्राम पक्का बनाया होगा, या अगर आप कॉलेज में हैं और सी लैंग्वेज पढ़ी है आपने, तो ये प्रोग्राम आपको मिला ज़रूर होगा बनाने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है चेक करना कि जो आप अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल इजी सा लॉजिक है, मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल इजी सा लॉजिक है। इसको यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या नंबर कॉन्सोनेंट है या नंबर वॉवेल है। तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर और के साथ में चेक कर लिए हैं कि सी एच इज़ इक्वल टू ए, सी एच इज़ इक्वल टू ई, सी एच इज़ इक्वल टू आई। तो ये अगर हैं, हम लोग इनपुट दे रहे हैं और वो इससे कंपेयर हो रहा है, तो ठीक है, वो वॉवेल है, अदरवाइज़ वो कॉन्सोनेंट है। बट द कंडीशन इज़ कि अगर हमने यहाँ पर कैपिटल ए इंसर्ट कर दिया, कैपिटल बी इंसर्ट कर दिया, कैपिटल सी, अगर हमने अपने कांस्टेंट में कैपिटल इंसर्ट कर दिया, तो तब कैसे पता चलेगा कि वो वॉवेल है या नहीं है? क्योंकि वो तो स्मॉल ए के हमने जो कंडीशन दी है उसमें स्मॉल ए दिया है, स्मॉल ई दिया है, स्मॉल आई दिया है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की जगह पर कैपिटल इंसर्ट कर देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोग्राम बनता है ये कि ऐसा कैसे हम पता कर सकते हैं कि अगर हमने कैपिटल ए भी डाला और स्मॉल ए भी डाला तो वो हमें बता दे कि दिस इज़ वॉवेल, दिस इज़ नॉट कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए हम लोगों को दो कंडीशंस होती हैं, या तो हमें यहाँ पर एक और चेक लगाना पड़ेगा कि अगर हम इसको यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि सी एच इज़ इक्वल टू कैपिटल ए, तो ये हमारी इतनी बड़ी कंडीशन हो जाएगी। अब जैसे हमने ए के लिए चेक किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। बट अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि कॉन्सोनेंट तो हमारे इन 5 को छोड़ के बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब अगर इनकेस कोई यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर डाल दे तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्सोनेंट है? क्या उसने, किसी ने 7 डाल दिया तो 7 भी यहाँ पे मैच नहीं होगा, वो 7 को भी कॉन्सोनेंट बोल देगा, राइट। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर इनकेस हमने ये कंपैरिजन भी लगा लिया यहाँ पर, और कंपैरिजन लगाने के बाद किसी ने 7 डाल दिया, तो वो तो 7 को भी बोल देगा कि 7 इज़ अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमने जो कंडीशन लॉजिक लगाया है वो बस खाली कैपिटल ए और स्मॉल ए पर ही लगाया है, हमने किसी नंबर के साथ में नहीं लगाया है। तो अगर वो 21 कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर कोई नंबर डाल दे कोई भी यूज़र, तो वो नंबर को भी हमें क्या दे देगा? कॉन्सोनेंट दे देगा, क्योंकि उस पर हमने कोई चेक नहीं लगाया। तो इस सब से के बचने के लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। उस प्रोग्राम को देखकर, मैंने प्रोग्राम बना लिया है, आप उस प्रोग्राम को देखकर, उसमें एक लॉजिक लगाया हुआ है, उस लॉजिक को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे प्रोग्राम है और इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। फिर मैं आपको उस लॉजिक को विद द हेल्प ऑफ एक्सेल भी आपको समझाऊंगा कि कैसे इस लॉजिक को हमने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे कंपाइलर में जहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, हियर यू कैन सी, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने लिया, एंटर करा लिया है यूज़र से, सी एच को हमने स्कैन कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेक किया है कि कन्वर्ट टू लोअर केस इफ़ इट्स अपर केस। अगर आपने जो नंबर डाला है वो लोअर केस में, हमें सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करना है। अब उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा हमने, सी एच को हमने कंपेयर कराया, इफ़ सी एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड, और यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, और इसमें मैंने ऑपरेटर सी एच इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए एंड सी एच इज़ लेस देन इज इक्वल टू जेड, ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी। और
ये है हमारा जो कंडीशन है, राइट। कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से हमने इसको बनाया। अब कंडीशनल ऑपरेटर में हमने कर दिया कि अगर हमने ये डाला, कैपिटल ए डाला या कैपिटल ए के आगे की कोई वैल्यू डाली और या फिर जेड से छोटी कोई वैल्यू डाली, दैट मीन्स कि ए, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच का अगर हमने कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दिया तो वो उसमें क्या कर देगा, उस कैरेक्टर में 32 प्लस कर देगा, CH प्लस 32, मतलब जो CH की ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको 32 कर देगा, अदरवाइज़ वो CH को CH ही रहने देगा। अब आप बोलोगे कि सर CH तो हमने कोई नंबर इंसर्ट किया ही नहीं है, CH तो हमने एक कैरेक्टर डाला है, कैपिटल A डाला है या कैपिटल B डाला है, तो उसमें 32 कैसे ऐड करेगा? तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा पहले एक्सेल में, और एक्सेल में हमें समझने पड़ेंगे एस्काई कोड। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों एक्सेल में मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल में एस्काई कोड्स। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एस्काई कोड जानते हो तो अल्फ़ाबेट्स के लिए मैं आपको इनको समझाता हूँ। तो जो 65 होता है वो हमारा कैपिटल A का कोड होता है, राइट। इसको कैसे पता करोगे? तो देखिए जो 65 है हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया और वो फार्मूला है हमारा कैरेक्टर का, और कैरेक्टर के अंदर मैंने 65 को रख दिया। तो आप देखिए हमारा ऑटोमेटिक A आ गया। दैट मीन्स कि जो 65 नंबर होता है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में A होता है, कैपिटल A। अब मैं क्या करता हूँ, इन 65 के आगे इसको कर देता हूँ 65, 66 इसको हम लोग कर देते हैं, और फिर हम इसको 122 तक लेके चलते हैं, और फिर हम यही फार्मूला आगे ड्रैग करेंगे। तो मैंने इसको 122 तक ड्रैग कर दिया है। अब ये जो मैंने कैरेक्टर का फार्मूला लगाया था यहाँ पर एक्सेल में, इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। राइट, तो नाउ यू कैन सी 122 पे हमारा स्मॉल z आ गया, 121 पे हमारा स्मॉल y आ गया। तो इसी तरह से 97 जो होता है हमारा, वहाँ से हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर स्टार्ट होता है। तो आप अब इसको इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारे कोड्स होते हैं वो हमारे कैरेक्टर से अलग होते हैं। मतलब जो हमारा स्मॉल a है उसकी जो वैल्यू होती है वो 97 होती है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा कैपिटल A है उसकी जो वैल्यू होती है वो 65 होती है। ओके, अब इन केस वहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया था, दैट इज़ द लॉजिक कि अगर हमारा जो अल्फ़ाबेट आप डाल रहे हो वो कैपिटल में है और A या कैपिटल Z, कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में है, तो उसमें वो ऑटोमेटिक 32 ऐड कर देगा। वो इसलिए ऐड करेगा, अब आप ज़रा देखिए, आपने इन केस E कैपिटल इंसर्ट कर दिया है, आपने कर दिया E इंसर्ट। अब इसमें 32 इंसर्ट करने के बाद, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, तो अब अगर हम 69 में 32 ऐड कर देते हैं तो इज़ इक्वल टू 69 प्लस 32 एंटर। तो 101 पे हम सीधा पहुंच जाएंगे। अब ज़रा देखिए 101 पे हमारा क्या मिलेगा हमें। ओके, सो हियर इज़ 101 एंड यू कैन सी 101 पे है हमारा स्मॉल e। तो इसलिए हमने कैरेक्टर का जो अल्फ़ाबेट था उसमें हमने 32 ऐड किया, जिससे कि हम उसको कैपिटल A को कन्वर्ट कर सके स्मॉल में। तो ये हो गया हमारा सिंपली कन्वर्जन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको किस तरह से कन्वर्ट किया। तो हमें यहाँ पर अब आप देखिए नीचे कंडीशन हमने लगाई हुई है, अब हमें यहाँ पर कोई भी दूसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलिए, इफ़ में हमने यहाँ पर चेक कराया कि इफ़ कैरेक्टर जो हमने इंसर्ट किया है वो A और Z है ओनली, राइट। अगर जो हमारा कैरेक्टर हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं वो स्मॉल a यानी 97 और स्मॉल z यानी 122, इसके बीच की कोई वैल्यू है, तो हम फिर अगली कंडीशन हमने लगाई, अगर इसके बीच में भी अगर a है, e है, i है, o है और u है, अगर ये 5 है तो दैट मीन्स हमें वो प्रिंट करके देगा इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट, इट इज़ वोवेल, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता, उनमें से कंडीशन नहीं मिलती, ए ई आई ओ यू नहीं मिलते, तो वो हमें प्रिंट करके देगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। सो दैट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि हमारा या तो वोवेल है अगर इन पांचों में से है, और नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स से भी हम लोग इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इफ़ सबसे ऊपर आया, उसके नीचे एक और इफ़ आया, फिर एल्स आया, तो दिस इज़ द इफ़ एंड दिस इज़ द एल्स ऑफ दिस इफ़। तो
तो ये इस वाले इफ़ का एल्स आ गया है। अब ये वाला जो एल्स आया है वो इस वाले इफ़ का आया है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इन केस अगर हमने जो नंबर डाला था वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड, सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल जेड के अलावा कोई डाल दिया, मैंने डाल दिया 23, राइट, नंबर डाल दिया मैंने स्मॉल कैरेक्टर नहीं डाला ना कैपिटल कैरेक्टर डाला, मैंने 23 डाल दिया, तो वो हमें आउटपुट में दे देगा इट इज़ कॉन्सोनेंट, राइट, इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट। तो इससे हमारा ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम कैपिटल्स अल्फ़ाबेट डालेंगे और स्मॉल अल्फ़ाबेट डालेंगे तभी हमारा आउटपुट आएगा वॉवेल या कॉन्सोनेंट में। अगर हम इनके अलावा कुछ डाल देते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको कंपाइल करना है, F9, कंपाइल हो गया है, प्रोग्राम हो रहा है अभी, राइट। सो 0 एरर एंड 0 वार्निंग। अब हम इसको करेंगे रन F10 से। तो रन हो गया हमारा प्रोग्राम एंड एंटर द कैरेक्टर। अब इसने हमसे पूछा कैरेक्टर एंटर करिए, तो मैंने कैरेक्टर एंटर कर दिया। सपोज सबसे पहले मैं गलत ही यूज़ करता हूँ, मुझे करना 34, तो एंटर किया। 34 एंटर करते ही उसने बोल दिया इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट। फाइन, मतलब 34 हमारा कोई कॉन्सोनेंट है नहीं। अब हम इसको फिर से रन करेंगे। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ स्मॉल ए डाल दिया, उसने मुझे बोल दिया इट इज़ नॉट कॉन्सोनेंट, इट इज़ वोवेल। चलिए अब मैं फिर से इसको एक बार करता हूँ F10। अब मैं डालता हूँ कैपिटल बी, राइट, एंटर। तो उसने मुझे बोल दिया कि इट इज़ कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स कि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। चलिए अब इसको ए पर भी चेक करते हैं। कैपिटल ए अब हम डालते हैं यहाँ पर, कैपिटल ए हमने एंटर कर दिया, तो ये हमें देगा इट इज़ वोवेल। तो अब देखिए आप इस प्रोग्राम की वर्किंग कैसी है कि अगर मैं इसमें कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट डाल रहा हूँ या स्मॉल अल्फ़ाबेट डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है या तो वो कॉन्सोनेंट है या तो वो वोवेल है। अगर मैं इनके अलावा कोई भी इनपुट इसको कर देता हूँ प्रोग्राम को, तो वो मुझे बोल देगा कि भाई दिस इज़ नॉट अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये हमारी अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग एस्काई कोड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्मॉल अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट से कैपिटल अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, एंड आई न्यू दिस कि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, कॉलेज में क्लियर नहीं होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी इसको शेयर कीजिए। ये लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक था। तो जय हिंद।